सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु से कभी मांगना, ये मांगना तो भगवान का अपमान करना है। जो घट घट में रहने वाले हो, क्या वो आपके दुख के विषय में नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। आपके मन में चल क्या रहा है वो ये भी जानते हैं, लेकिन उनके समक्ष अपने मुख से कहकर मांगना, ये भगवान का अपमान करना है। भक्त कभी नहीं मांगता। भक्त कहता है प्रभु, आपको मुख से बोलकर मांगना माने आपकी दी हुई चीज का अपमान करना जैसा है। इसलिए आप घट वासी हैं, क्या मेरे हृदय की बात नहीं है जानते? इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। जरा विचार करें महाराज, भगवान ने जो हमें दिया है, क्या हम उसके वास्तविक लायक हैं? पर वो बहुत दयालु है कि उसने वो चीजें हमें प्रदान की है जो शायद हम में से किसी चौथे को नहीं है। किसी को आंखें नहीं है। अभी एक ब्लैक फंगस आया है जिससे आंखें लोगों की चली जा रही है ना। किसी के पास नेत्र नहीं है संसार को देखने के लिए, तो संसार तो है लेकिन संसार को देखने के लिए नेत्र नहीं है। किसी के पास कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। किसी के पास बुद्धि है लेकिन समझने की वो क्षमता नहीं है। किसी के पास शरीर है, सब कुछ है, लेकिन रोग शरीर में इतना है कि वो ना अच्छा खा सकते हैं, जीवन में धन है, सब कुछ है, परिवार है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, शरीर नहीं है ठीक। अगर आप सही तरह से चल रहे हैं, अच्छे से श्वास ले रहे हैं, तो आप धन्यवाद दीजिए कि आप जीवित हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप सुरक्षित हैं। इन आंखों से संसार को देख रहे हैं, कानों से कथाएं सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कभी सोचा है भगवान ने कितना कीमती शरीर आपको दिया है? जब शरीर में ब्लड की कमी आ जाती है तो हम पैसों से खरीदते हैं ब्लड। जब कहीं से कोई डोनेट नहीं करता, कहीं कोई डोनेटर नहीं मिल रहा, तो हम चाहते हैं कि हमारा कैसे भी वो व्यक्ति बचे जिसको खून की कमी है, भले पैसे से ले लेंगे, चढ़वाते हैं खून। किडनी फेल हो गई तो फिर किडनी ट्रांसफर करानी पड़ती है, कितना पैसा लगता है। हृदय में कुछ बंद हो जाए, उसका ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। एक आंख खराब हो जाए तो उससे बनवाने के लिए कितने लाखों रुपए देने पड़ते हैं। एक दांत टूट जाए तो दोबारा वैसा दांत नहीं बन सकता, नकली दांत लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जो अंग आपके पास है, इसका आर्टिफिशियल एकदम सेम ऐसा नहीं है, वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। सेम फॉर्मेट नहीं बना सकता कोई। लेकिन देखें, प्रभु ने आपको कितनी सुंदर सुंदर चीजों से कि शरीर की वो सारी चीजें दी हैं जो आप आज उपयोग कर रहे हैं, जो आप अपने फेफड़ों में सांसें लेते हैं और छोड़ रहे हैं। कईयों के तो सिलेंडर लगे होंगे मुंह पर ना, कठिनता से सांस भी नहीं अंदर जा रही, उनका खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा। उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको नया जीवन दान दें और वो स्वस्थ होकर फिर से अच्छे कर्मों में लगें और अपने जीवन के महत्व को समझें। उनके लिए प्रार्थना करें कि जो लोग तड़प रहे हैं, इस महामारी के पीड़ित हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संसार को जो कृत्य सबने या हम सबने जो किए हैं, उन अपराधों को क्षमा करके, क्योंकि ये सब हमारी करनी का ही फल है। हमारे अंदर धर्म का दिखावा तो है पर धर्म नहीं है। आज राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्र धर्म, धर्मनिष्ठा, वेदनिष्ठा, मानव निष्ठा के लिए हमें धर्म होना चाहिए। वो केवल दिखावा, धार्मिकता तो है दिखावे के लिए, पर धर्म नहीं। ये संकल्प लेना चाहिए इस कथा से और इस महामारी के उससे कि हम अगर जीवन में कुछ दान ना कर सकें
नहीं है हमारे पास धन, तो किसी के साथ छल ना करें, प्रपंच ना करें, अनीति का धन ना लें, चोरी ना करें, किसी का दिल दुखाकर उसके हक को हड़पने की कोशिश ना करें। ये संकल्प लें कि बड़ा सा चंदा देके मंदिर या हॉस्पिटल ना बना सके, चल जाएगा, लेकिन मिलावटी करके व्यापार में या दवाइयों में और अच्छे भरे स्वस्थ समाज को अस्पताल तक पहुंचाने का काम ना करें, क्योंकि फिर वही मिलावटी चीजों को बेचकर आपने लाखों रुपए कमाए और मिलावटी खाकर समाज अस्पताल हॉस्पिटल गया, और फिर आपने बड़ा लखपति करोड़पति बनकर एक चंदे में अस्पताल दान कर दिया, तो क्या पुण्य है? नहीं। धर्म क्या कहता है? आपकी धार्मिकता आपके विचारों से निकलनी चाहिए कि आपके विचार इतने उच्च होंगे तो एक दिन आप उस लायक बनेंगे कि लोगों की आप मदद कर सकें, लेकिन कम से कम समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए इतना तो करें कि हमारे अंदर मानवता हो, हम लोगों की मदद कर सकें। धर्म केवल दिखावा ना बन जाए, धर्म केवल कर्म कांडों तक सीमित ना रहे, वो हमारे आचरण में चलना चाहिए, हमारे स्वभाव में चलना चाहिए। अब कितने भारत में लोग ब्लड दे रहे हैं, कई लोग प्लाज्मा दे रहे हैं ना, जो कोविड से पीड़ित हो गए हैं और वो बच निकले तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं कि कोई दूसरा के शरीर में वो प्लाज्मा जाए तो फिर उससे उसकी रक्षा हो जाए, वो उसके अंदर इतने एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए तो वो रक्षा प्रतिरोधक शक्ति उसे मिल जाए, रोग प्रतिरोधक। तो दानियों की भी इस संसार में कमी नहीं है, और इसी धर्म के कारण संसार टिका हुआ है। अब अभी साइक्लोन चल रहा है गुजरात में, पीड़ित है हमारा पूरा देश। प्रार्थना करें सबके लिए कि भगवान इस आपदाओं से, दिव्य आपदाएं विगत 2 वर्ष से जो हमारे भारतवर्ष में केवल वायरस ही नहीं, कभी आंधी कभी तूफान, कहीं कुछ लगा ही हुआ है, और कहीं ना कहीं हमें संभलना चाहिए प्रकृति के साथ। अब हम अन्याय ना करें, अब हम प्रकृति को दें, क्योंकि उससे जिससे हम 1 बोकर 50 निकालते हैं, जिसमें 1 दाना बोकर 1000 निकालते हैं, उस देने वाली प्रकृति को हमने केवल लूटा है, शोषण किया है। इसलिए अब हम क्या दें? पशु पक्षियों को आज़ादी दें, मांसाहार कम करें, लोगों को जीने का अधिकार दें। खासकर युवा, भारत युवा राष्ट्र है, सबसे ज्यादा युवा भारतवर्ष में रहते हैं। अगर प्रत्येक युवा ये संकल्प ले ले कि वो मांसाहार नहीं करेगा, वो जीवन में, अब आप अपने कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, अपने घर में पाले पंछियों को कितना प्रेम करते हैं, कोई बाहर घायल मिल जाए तो उसका उपचार करवाएंगे, और फिर वही शाम को जाकर के किसी रेस्टोरेंट में मांस खा रहे होते हैं। तो क्या हमारे अंदर वो कैसी दया जो घर में तो अपने पालतुओं पर होती है लेकिन बाहर जाकर अन्य प्राणियों के ऊपर नहीं दिखाई पड़ती, और हम कैसे, हमारे मुंह में चला जाता है ये नहीं जानता। एक पिता डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपने बच्चे को शिक्षा दे रहा होता है मांसाहार खाते हुए, बेटा देखो कभी किसी की हाय मत लेना, किसी का बुरा मत करना। वो भूल जा रहा है कि वो जिस चीज को पकड़कर शिक्षा, धार्मिक उपदेश दे रहा है अपने बच्चे को, वो मांस भी कभी किसी एक शरीर में परिणित था और उसके प्राण ले लिए गए। उसका भी परिवार था, उसके भी बच्चे थे। हम जब तक आजादी नहीं देंगे ऐसी प्रकृति की आपदाएं हम पर पड़ेंगी, और हमें शिक्षा लेनी चाहिए इन सब से। हमने प्रकृति को, कितनी सारी लाखों गायें प्रतिवर्ष कटती थी, ऑफिशियल आधिकारिक रूप पर करती थी, मांस जाता था विदेश। कितनी सारी गाय ही नहीं, भेड़ बकरियां आदि छोटे छोटे पशु पक्षी आदि सब, आधुनिक रूप से हर एक गली मोहल्ले में एक रेस्टोरेंट चलता था, एक होटल, सब शाम को मांसाहारी करेंगे। आज से 70 साल पहले लोग इतने मांसाहारी नहीं थे। 25% लोग मांसाहार करते थे, वो भी किसी समय पर उनकी ऐसी
स्थिति थी वो किसी साल में 1-2 बार कर लिया, पर इस तरह से नहीं कि बस खाने के बिना रह नहीं सकते। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया है, तो क्यों किसी की जीव की हत्या करें। जब हम अपने बालकों को मार नहीं सकते, उनको कुछ कष्ट हो तो हमारे हाथ पैर फूल जाते, तो हमारे अंदर मानवता कहाँ रही कि हम किसी की बालक की या किसी परिवार की हत्या कर दें। कई लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना मार रहे, हम तो मांस लेकर आ रहे हैं, वो कर दे, करेगा, भरेगा, वो आप खा भी तो रहे हैं, आपका भी सहयोग है। अगर प्रत्येक व्यक्ति में से सब अगर ये संकल्प ले लें कि वो मांसाहार नहीं खाएंगे, तो मांसाहार नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो जीवों की रक्षा होगी, और जीवों की रक्षा होगी तो जो मौतें दी हैं वो परिणाम स्वरूप जो वापिस आई हैं वो नहीं होगी। प्रकृति को लौटाया ही क्या है, हमने यही चीजें लौटाई हैं, तो वही वापस आ रही हैं हमारे समय। इसलिए पेड़ लगाएं, जो पेड़ हमने अपने ऐशो आराम के लिए, बंगले आदि बनाने के लिए या बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करने के लिए तहस नहस करके बहा दिए, काट दिए, उन्हें दोबारा से लगाया जाए। थोड़ी सी मानवता, दूसरों की मदद की जाए, अपने अंदर धर्म लेकर आया जाए, इंसानियत लाई जाए।